नमस्कार, के न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। अब बात करते हैं राजधानी लखनऊ की, जहां यूपी के 108 सीएचसी में आयुष्मान योजना की कोई सुविधा नहीं है। शासन ने व्यवस्था पर मामले में नाराजगी जताई है। 15 दिन में सुविधा शुरू करने का सीएमओ ने निर्देश दिया है। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सीएमओ को चेतावनी व्यवस्था में देरी हुई तो कार्रवाई तय। कई सीएचसी पर आयुष्मान की सुविधा न मिलने की पूर्व में शिकायतें भी देखने को मिली थी। साचीज की जांच में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है। कई तकनीकी खामी तो सीएचसी का काम पोर्टल पर अपडेट भी नहीं किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने जारी किया आदेश। यूपी के 108 सीएचसी में आयुष्मान योजना की कोई भी सुविधाएं नहीं है। शासन ने व्यवस्था पर खासा नाराजगी जाहिर की है। 15 दिन में सुविधा शुरू कराने का सीएमओ ने मामले में निर्देश भी दे दिए। अहम जानकारी आपको इस वक्त ही बता रहे हैं। सीएमओ को चेतावनी व्यवस्था में देरी हुई तो कार्रवाई मान लो तय है। कई सीएचसी पर आयुष्मान की सुविधा न मिलने की लगातार शिकायतें भी देखने को मिल रही थी। साजिश की जांच में हुआ खुलासा। कहीं तकनीकी खामी, स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव ने आदेश जारी किया है। यूपी के 108 सीएचसी में आयुष्मान योजनाओं की लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिल रही। शासन ने मामले पर खासा नाराजगी जताई है। 15 दिन में सुविधा शुरू करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। सीएमओ को चेतावनी भी मिली है। व्यवस्था में देरी हुई तो कार्रवाई तय। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ गए। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे मामले को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव के द्वारा ये निर्देश जारी किया गया है। यूपी के 108 सीएचसी हॉस्पिटल हैं जिनमें जो है आयुष्मान योजना जो है अब तक शुरू नहीं हुई है, जिसको लेकर के प्रमुख सचिव के द्वारा जो है काफी नाराजगी जताई गई है और उनका साफ तौर से कहना है कि 15 दिन के अंदर सभी सीएमओ को आदेश दिए गए हैं कि हर 108 सीएचसी पे जहां पर आयुष्मान योजना नहीं है, चालू हुई है, उसको 15 दिन में चालू कराया जाए। तो कह सकते हैं जिस प्रकार से इस पर नाराजगी जताने के बाद जो है अब दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और जो एक उम्मीद की जा रही है, जो लोग जिनके आयुष्मान योजना कार्ड बने हुए हैं और इन सीएचसी में जा करके इस योजना का फायदा उठाना चाहते थे, वहां पर अब तक जो मरीज लौट रहे थे, तो अब प्रमुख सचिव के निर्देश के बाद एक उम्मीद की जा रही है कि आयुष्मान योजना जो है 15 दिन में चालू हो जाएगी और मरीज जो वहां से वापस आ रहे थे अब उसका भी फायदा वहां पर उठा सकेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी जानकारी देने के लिए। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सीएमओ को चेतावनी व्यवस्था में देरी हुई तो कार्रवाई तय। एक और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां विधायक पूजा पाल के भाजपा में शामिल होने की अटकलें और भी तेज हो गई हैं। सपा से निष्कासन के बाद भाजपा में शामिल होने की अटकलें और भी तेज। पूजा पाल के भाजपा में शामिल होने की अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। पार्टी में पूजा को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पंचायत चुनाव में पिछड़ा चेहरा बन सकती हैं पूजा पाल। राजनीतिक गलियारों में पूजा पाल को लेकर चर्चाएं तेज। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सपा से बाहर निकालने के बाद भाजपा का बना पहला विकल्प। सूत्रों के अनुसार पूजा को मिल सकता है अहम पद। प्रदेश की राजनीति में पूजा पाल की नई भूमिका की भाजपा की तरफ से तैयारी चल रही है। अहम जानकारी आपको बता रहे, जल्द हो सकती है पूजा पाल की भाजपा में एंट्री।
इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अश्वनी जुड़ चुके हैं। अश्वनी जी, आपसे जानना चाहेंगे पूजा पाठ में के भाजपा में शामिल होने की क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल बता दें आपको कि अभी हाल ही में मौसम चल रहा था विधानसभा में। इस दौरान पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की थी। तारीफ कुछ इस तरह थी क्योंकि अतीक अहमद जो माफिया था उस पर कार्रवाई को लेकर के मुख्यमंत्री की तारीफ की गई थी, जिसके बाद कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हालांकि समाजवादी पार्टी से पूजा पाल के रिश्ते काफी लंबे समय से खराब चल रहे थे। जिस दौरान राज्यसभा का चुनाव हो रहा था उस दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाली विधायकों में पूजा पाल भी शामिल थी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जो हृदय सिंह और तमाम अन्य लोगों को निकाला था, लेकिन इसके बाद भी पूजा पाल को आज बाहर का रास्ता नहीं दिखाया था। लोग कयास ये लगा रहे थे कि पूजा पाल पिछड़े समाज से आती है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं अखिलेश यादव जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, जिसके चलते अभी तक पूजा पाल को नहीं निकाला गया। लेकिन जैसे ही पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और उसके बाद उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। हालांकि अब जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो ये है कि पूजा पाल को भारतीय जनता पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि वो पिछड़े समाज से आती है और पीडीए का तोड़ बन सकती है, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है भारतीय जनता पार्टी उनको पार्टी में शामिल करा करके अपनी भाजपा में बड़ी जिम्मेदारी दे करके कहीं ना कहीं पीडीए का तोड़ निकालने की कोशिश करेगी। अब अगले कुछ दिनों में जो है पंचायत चुनाव होने हैं और कयास ये लगाया जा रहे हैं कि इस दौरान पूजा पाल को पंचायत चुनाव के दौरान ही कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है भारतीय जनता पार्टी। निश्चित तौर पर इसको लेकर के अटकलों का बाजार काफी तेज है कि आखिर पूजा पाल कब शामिल होगी। हालांकि सूत्र हमारे बता रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में पूजा पाल की भव्य रूप से आज जो है ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में कराई जाएगी और उसके बाद कहीं ना कहीं पीडीए का जो नारा समाजवादी पार्टी दे रही है उसके एवज में उसके विपक्ष में पूजा पाल को खड़ा किया जाएगा, क्योंकि अतीक अहमद ने पूजा पाल के जो पति थे उनकी हत्या की थी। आज तब से कहीं ना कहीं पूजा पाल इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। समाजवादी पार्टी सरकारें भी इस दौरान रही, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बखूबी तारीफ की किस तरीके से उन्होंने अतीक अहमद का जो वर्चस्व था प्रयागराज के अंदर उसको समाप्त किया और किस तरीके से उनको इंसाफ दिया। निश्चित तौर पर इसके बाद एक लेटर जारी होता है, लेटर में पूजा पाल की निष्कासन की बात की जाती है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं जो पूजा पाल है लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी पूजा पाल की मुलाकात हुई थी। मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातें हुई ये तो कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अब ये प्रयास पूरे हैं कि अगले कुछ दिनों में ही पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। जी अश्वनी, आपसे जानना चाहेंगे इस पर सपा की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? पार्टी ने एक लेटर जारी किया था, उसमें तमाम चीजें कही थी कि पूजा पाल जो है पार्टी विरोधी गतिविधि कर रही। हालांकि समाजवादी पार्टी को ये बखूबी पता था कि जब जिस दौरान राज्यसभा का चुनाव था उस दौरान भी पूजा पाल ने क्रॉस वोटिंग की थी, लेकिन तब उन्होंने नहीं निकाला। ये सवाल बड़ा खड़ा होता। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से अतीक को फिलहाल कोई बोलने को तैयार नहीं थे। अखिलेश यादव की ओर से लेटर जारी था उनके निर्देश पर, बाकी जो नेता है वो कहीं ना कहीं इस बयानबाजी से बच रहे हैं, क्योंकि जब अखिलेश यादव ने अगर कोई फैसला लिया तो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते हैं कि उसके खिलाफ या उसके पक्ष में कोई बोल के उनके बयान को छोटा किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी जी जानकारी देने के लिए। विधायक पूजा पाल को भाजपा में शामिल होने की अटकलें और भी तेज हो गई हैं। सपा से निष्कासन के बाद भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो सकती। पार्टी में पूजा को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सपा से निष्कासन के बाद भाजपा में शामिल होने की अटकलें और भी तेज हो गई हैं। अहम जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं। एक और अहम जानकारी आपको लखनऊ से ही बता रहे हैं, जहां केजीएमयू में जल्द शुरू होगी हाइब्रिड ओटी की सुविधा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर में ही मिलेगी इमेजिन की जांच सेवाएं, सीसीटीवी कैम, एनआरआई एंजियोग्राफी अब एक ही स्थान पर होंगे उपलब्ध। जटिल सर्जरियों में भी होगी बड़ी सहूलियत। इंटरवेंशन रेडियोलॉजी प्रोसीजर भी होंगे अब आसान। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सभी विभाग साझा तरीके से कर सकेंगे इसका इस्तेमाल। हाइब्रिड ओटी के लिए 18 करोड़ का बजट
आवंटित किया गया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, साल के अंत तक शुरू हो जाएगी हाइब्रिड ओटी सुविधा। केजीएमयू में जल्द शुरू होगी हाइब्रिड ओटी सुविधा। ऑपरेशन थिएटर में ही मिलेगी इमेजिंग की जांच, सर्जरी सेवाएं। सीटी स्कैन, एमआरआई, एंजियोग्राफी की स्थान पर होंगे उपलब्ध। जटिल सर्जरियों में डॉक्टरों को मिलेगी बड़ी सहूलियत। इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के प्रोसीजर भी अब इसके साथ और भी आसान हो जाएंगे। सभी विभाग साझा तरीके से कर सकेंगे इसका इस्तेमाल। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, साल के अंत तक शुरू हो जाएगी हाइब्रिड ओटी सुविधा। केजीएमयू में जल्द ही शुरू होगी हाइब्रिड ओटी की सुविधा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अश्वनी कुमार जुड़ गए हैं। अश्वनी जी, आपसे जानना चाहेंगे इस खबर को लेके, जो ये क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, आपको में जल्दी कुछ ही दिनों में जो है हाइब्रिड ओटी शुरू होने जा रही है। हाइब्रिड ओटी के तहत तमाम सुविधाएं जो इसी स्थान पर मिलेंगी। बता दें कि अभी तक जब ऑपरेशन होता था या फिर तमाम चीजें होती थी, उस दौरान सीटी स्कैन हो या एमआरआई हो या एंजियोग्राफी हो, इसके लिए अलग अलग बिल्डिंग्स में पेशेंट्स को जाना लेकर जाना पड़ता था, जिससे कहीं ना कहीं रिपोर्ट देर से आती थी। रिपोर्ट जब देर से आती थी, डॉक्टर्स भी बेहतर तरीके से जो है समय रहते जो है इलाज नहीं कर पाते थे। लेकिन अब इस चीज को कहीं ना कहीं बरकरार किया जाएगा। अब एक ही स्थान पर जो ऑपरेशन थिएटर होगा, उसमें ही इमेजिंग तकनीक से जांच और सर्जरी सेवाएं मिलेंगी। जो सुविधाएं मिलेंगी उनको सभी विभाग एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं समय की बड़ी बचत होगी। जटिल जो सर्जरी होती है उनमें कहीं ना कहीं डॉक्टरों को जो है राहत मिलेगी, क्योंकि हम लोग देखने में पता जटिल सुविधा जो सर्जरी होती थी, जो इमरजेंसी सर्जरी होती थी, उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को वेट करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वेट नहीं करना होगा। इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के प्रोसीजर भी होंगे आसान। सभी विभाग जो है मिलकर इसमें काम करेंगे। इसको लेकर के 18 करोड़ का बजट भी आवंटित हो गया है और दिसंबर तारीख जो है, दिसंबर की 20 तारीख लगभग माना जा रहा है, तय की गई है जब ये इसकी शुरुआत होगी। इस पर कहीं ना कहीं हाइब्रिड ओटी से तमाम पेशेंट्स को राहत मिलेगी, तो दूसरी ओर कहीं ना कहीं डॉक्टर जो है बेहतर इलाज भी अब कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी जी जानकारी देने के लिए। अब बता दें आपको, सीटी स्कैन, एमआरआई, एंजियोग्राफी अब एक ही स्थान पर होंगे उपलब्ध। जटिल सर्जरी में भी डॉक्टरों को मिलेगी बड़ी सहूलियत। एक और अहम जानकारी आपको लखनऊ से ही बता रहे हैं, जहां यूनियन बैंक के सीए और कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। चित्रकूट के पुजारी विष्णुकांत ने दर्ज कराई एफआईआर। अहम जानकारी आपको लखनऊ से ही बता रहे हैं, पुजारी के नाम पर फर्जी तरीके से लिया गया लोन। पुजारी विष्णुकांत ने गुंडबा थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। पुजारी विष्णुकांत ने लोन के लिए आवेदन किया तो पता चला मामले का खुलासा हुआ। यूबीआई की शाखा से 2023 में किया था ये लोन आवेदन। यूनियन बैंक के सीए और कर्मचारियों पर मामले में मुकदमा दर्ज कर दिया है। गुंडबा थाने के चित्रकूट पुजारी ने मामले में दर्ज कराई है रिपोर्ट। यूनियन बैंक के सीए और कर्मचारियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। चित्रकूट के पुजारी विष्णुकांत ने यह एफआईआर बैंक के कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज कराई है। पुजारी के नाम पे आपको बता दें फर्जी लोन ले लिया गया था। पुजारी विष्णुकांत ने लोन के लिए आवेदन किया, जिसके बाद उन्हें सच्चाई पता चली। आपको बता दें यूबीआई की शाखा 2023 में ये लोन आवेदन किया गया था। यूनियन बैंक के सीए और कर्मचारियों पर भी मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गुंडबा थाना क्षेत्र के चित्रकूट के पुजारी ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा जी, आपसे जानना चाहेंगे खबर को लेकर क्या है अपडेट आपके पास?
देखिए, चित्रकूट के सुरधुआ निवासी पुजारी विष्णुकांत पांडे ने यूनियन बैंक की शाखा जो गुडम्बा के कल्याणपुर में है उसके सीए और अन्य अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों के जरिए उनके नाम पर 2 लाख का लोन लेने का एक आरोप लगाया है। और विष्णुकांत के मुताबिक 2023 में उनको बीमारी होने पर उन्होंने अपने सुरधुआ स्थित यूनियन बैंक में लोन लेने का आवेदन किया था और उस वक्त बैंक कर्मियों ने उनका आवेदन अस्वीकृत करते हुए उनके नाम पर 2 लाख रुपए का लोन चलने की बात कही थी। और ये लोन लखनऊ के गुडम्बा इलाके में जो कल्याणपुर की शाखा है वहां ऑटो के लिए लिया गया था। जब पुजारी ने इस बात पूरे मामले की जो कल्याणपुर शाखा है उससे संपर्क किया तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दे दिया। लेकिन विष्णुकांत ने बताया कि 2024 में उनके पास जब कॉल आई, फोनकर्ता ने खुद को बैंक का सीए हिमांशु श्रीवास्तव और कर्मचारी नावेद बताया और जल्दी लोन खत्म करने की बात कही, तो उसके बावजूद भी इस पूरे मामले पर कुछ नहीं हुआ और फिर उन्होंने डीसीपी पूर्वी से मिलकर इस पूरे मामले की एफआईआर दर्ज कराने की बात की गई है। तो अभी गुडम्बा थाने में विष्णुकांत जो चित्रकूट के रहने वाले पीड़ित है उनके शिकायत पत्र पर सीए और अज्ञात कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है और ये एफआईआर की जो धारा है वो फर्जी दस्तावेज के आधार पर लोन लेने की धारा है। अब पुलिस इस पूरे मामले की विवेचना करेगी और तय तक जाने की कोशिश करेगी कि पीड़ित के नाम पर जो लोन हुआ है वो किसके कहने पर और साइनिंग अथॉरिटी कौन है और अगर फर्जी तरीके से इस लोन को लिया गया है तो जिसमें जो भी दोषी लोग होंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई और जेल भेजने की कार्रवाई पुलिस करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा शर्मा जानकारी देने के लिए। चित्रकूट के पुजारी विष्णुकांत ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। अहम जानकारी आपको बता रहे पुजारी के नाम पर फर्जी तरीके से लोन लिया गया जिसमें अब बैंक के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गुडम्बा थाने में यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते खबरों की बात करते हैं लखनऊ की, जहां 18 लाख के सोने के जेवर लेकर भागे 2 कारीगर। अहम जानकारी आपको बता दें पीड़ित कारोबारी दिलशाद अहमद ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। बंगाल निवासी अजीज पर और आलिमन पर यह आरोप लगाए गए हैं। झवाई टोला में दिलशाद का है सोने का कारखाना। दोनों कारीगर मार्च से कर रहे थे कारखाने में काम। 3 जून को कारखाना बंद होने पर पहुंचे थे आरोपी। आरोप है कि 180 ग्राम सोने के जेवर ये दोनों लेकर भाग गए हैं। लखनऊ के सदातगंज थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। 18 लाख के सोने के जेवर ले गए भागे 2 कारीगर। पीड़ित कारी दिलशाद अहमद ने एफआईआर कराई है। बंगाल निवासी अजीज, गाजी और आलिमन पर यह आरोप लगाए गए हैं। झवाई टोला में दिलशाद का है सोने के जेवरों का कारखाना। दोनों कारीगर मार्च से कर रहे थे कारखाने में काम। 3 जून को कारखाना बंद होने पर पहुंचे थे आरोपी। आरोप है कि 180 ग्राम सोने के जेवर ये दोनों लेकर फरार हो गए। लखनऊ के सआदतगंज थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। 18 लाख के सोने के जेवर लेकर 2 कारीगर रफू चक्कर हो गए। पीड़ित कारोबारी दिलशाद अहमद ने मामले की अब बात करते हैं हरदोई की, जहां साले की हत्या करने वाला जीजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या आरोपी जीजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं मृतक अपनी पत्नी को जमीन बेचने की देता था धमकी। पत्नी के कहने पर जीजा ने घटना को अंजाम दिया है। हत्या कर खेत में जीजा ने साले का शव छुपा दिया। हरदोई के सुरसा कोतवाली क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। साले की हत्या करने वाला जीजा पुलिस की गिरफ्त में। हत्या आरोपी जीजा को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
मृतक अपनी पत्नी को जमीन बेचने की देता था धमकी। पत्नी के कहने पर जीजा ने घटना को अंजाम दिया। हत्या करके खेत में छुपाया गया शव। हरदोई के सुरसा का ये मामला बताया जा रहा है। साले की हत्या करने वाला जीजा अब पुलिस की गिरफ्त में। ग्राम सिंधवामू थाना सुरसा में एक डेड बॉडी मिलने के संबंध में थाना सुरसा पर सुसंगा धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में पुलिस द्वारा एक अभियुक्त कौशल पुत्र दिनेश निवासी लक्ष्मीपुरवा थाना कोतवाली शहर को गिरफ्तार किया गया, जो कि मृतक श्रीकांत का बहनोई है। पूछताछ में तथ्य आया कि अभियुक्त का मृतक की पत्नी के साथ मिलना जुलना था और मृतक की पत्नी के कहने पर अभियुक्त द्वारा अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर ग्राम सिंधवामू के निकट दिनांक 14 अगस्त को मृतक की अंगूछे से गले कस दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वह शव को गन्ने के खेत में छुपा दिया। इस प्रकरण में अन्य अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं